नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने हमारा जो पहला चैप्टर था गोल्डन एज में द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसके बारे में दूसरा जो पार्ट था वो पढ़ा था। आज हम उस पार्ट से आगे पढ़ेंगे। तो पहले बता दूं कि कुछ मैं पार्ट छोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो बता दूंगा, बाकी जो हिंदी में अर्थ होगा वो बता रहा हूँ। तो कल हमने पढ़ लिया था कि जो थिंक टैंक है वो मिरर में देख रहा है और अपनी प्रशंसा कर रहा है, और हम जो पृथ्वीवासी हैं उनकी बुराई कर रहा है। बुराई में वो कह रहा है कि हमारे जो हेड है वो कैसे हैं, टाइनी हैं। उसके बाद में हमें अगली कह रहा है, अगली अर्थलिंग्स कहकर पुकारा है कि वो तो बदसूरत है, हम खूबसूरत है। उसके बाद में क्या होता है, और वह नूडल को ये सलाह देता है कि तू मेरे साथ रहा कर, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तू भी एक दिन परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद कहता है, थिंक टैंक कहता है कि अब मैं जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, यानी कीचड़ से सनी हुई जो पिछड़ा हुआ हमारी जो पृथ्वी है उसको कह रहा है प्रिमिटिव का मतलब पिछड़ा हुआ, अल्पविकसित। यानी पृथ्वी को वो बोल रहा है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, कीचड़ से सनी हुई एक पिछड़ी हुई संस्कृति के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में ये बोल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि थिंक टैंक ने और क्या कहा था पृथ्वी के बारे में, पृथ्वीवासियों के बारे में क्या कहा, अगली, हेड्स कैसे हैं, टाइनी, उसके बाद में प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड उन्होंने कहा था। और कह रहा है कि लंच से पहले मुझे उनको ऊपर क्या करना है, अधिकार करना है, सॉरी इन्वेड, आक्रमण करना है। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। ये बात हो जाती है। उसके बाद नूडल कहता है कि ऐसा ही होगा, फिर वो संपर्क करता है। अब सीन नंबर 2 आता है, जिसमें क्या होता है, कुछ समय बाद समय है। अब जगह कौन कौन सी है, एक तो मार्स में बैठे हुए हैं 2 जने, कौन कौन, थिंक टैंक और जो नूडल है वो तो मंगल ग्रह में है और संपर्क कर रहे हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर 3 जने आए हुए हैं, कौन कौन है, ओमेगा, आयोटा और ऊप। इनसे ही अब संपर्क साधेंगे, यहां से मार्स से संपर्क साधेंगे हमारे अर्थ पर। अर्थ पर 3 जने हैं, इधर 2 जने हैं। क्या होता है, अभी जगह बताई हुई है कि कैप्टन ओमेगा है, वो स्टैंड्स एट सेंटर, एकदम बीच में खड़ी हुई है। ओमेगा क्या कर रही थी, इनकी एक्टिविटी पूछी जा सकती है कि ओमेगा क्या कर रही थी उस समय जब संपर्क हुआ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटालॉग, कैटालॉग का मतलब होता है जो कार्य सूची होती है, मेन्यू। ड्राइवर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, कंफ्यूज्ड फैशन का मतलब होता है भ्रमित अवस्था। कंफ्यूज्ड फैशन का मतलब कंफ्यूज में है, यानी भ्रमित अवस्था में है। कि कहने का मतलब है इन्होंने कभी भी अपने जीवन में किताबें नहीं देखी थी। अब एक कैटालॉग है, कार्य सूची बनाई हुई है, मेन्यू की, हमारे यहाँ ये किताबें हैं, ये ऐसी है, किताब के बारे में लिखा हुआ है। तो उसको वो ओपनिंग कर रही है, उसके पेजों को, पेज है उनको ओपन कर रही है और क्लोज कर रही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन सी अवस्था में है, कंफ्यूज्ड फैशन में। उन्हें पता नहीं है कि ये चीज है क्या, उनके लिए एक अजीब सी चीज है किताबें। ये है किसकी स्थिति, ओमेगा की। उसके बाद में जो आयोटा है वो अप लेफ्ट की साइड है, वो क्या कर रही है, काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस। काउंट यानी गिनना, गिन रही है, क्या गिन रही है, किताबों को। कहां पर, बुक केस, जहां पर किताबों को रखा जाता है, उस अलमारी में किताबें रखी हुई है, उन किताबों को वो गिन रही है। उसे पता नहीं कि है क्या। ये है हमारा जो आयोटा, उसका काम। अब जो सार्जेंट ऊप है वो क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक बुक को ओपन कर रहा है, वापस बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, दोनों तरफ से देख रहा है, आगे का पेज पीछे का पेज देख रहा है कि है क्या चीज ये।
शेकिंग इट, फिर किताब को हिलाता है। शेक यानी हिलाना, शेक यानी क्या होता है? हिलाना। वह किताब को हिला रहा है कि क्या पता इसमें कुछ निकल जाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि होती क्या चीज है ये। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और फिर वो पेज है उनको खड़खड़ाहट की आवाज, रिफलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज, यानी पेज जब पलटेगा जल्दी जल्दी तो जो आवाज आएगी उस प्रकार की आवाज आ रही है। एंड शेकिंग हिज हेड, और फिर बाद में अपने सिर को हिला रहा है। शेकिंग का, शेक का मतलब हिलाना। हिला क्यों रहा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अजीब सी चीज है क्या। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि जब वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम क्या है? सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। तो आपको पूछा जा सकता है कि उन्होंने कहां पर शेल्टर लिया था, कहां आश्रय लिया था, कहां रुके थे वो? एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सेंटर विले। तो ये तीनों की अवस्था थी, तीनों इस प्रकार से किताबों को देख, कोई ओपन कर रहा है कंफ्यूज फैशन में, कोई पेजों को काउंट कर रहा है, और एक जो है वो अपने सिर को हिला रहा है, रिफलिंग द पेजेस, पेजों को खड़खड़ाहट की आवाज के साथ में उसकी दोनों तरफ देख रहा है कि ये है क्या चीज। तो अब क्या होता है, अगले पेज में लिखा हुआ है नूडल अब एडजस्ट करता है बात करने के लिए जो नॉब्स है उनको, और वह कहता है कि मैं अब उनको नजदीक से देख सकता हूं। क्लोज साइटिंग, क्लोज साइटिंग का मतलब होता है नजदीक से देखना, ठीक है। फिर संपर्क करने के लिए लिखा हुआ एनॉर्मस गॉगल्स, बहुत बड़े, चेहरा उसका सिर बड़ा है तो जो गॉगल्स यानी जो चश्मा उसने लगाया है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। एनॉर्मस का मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू, और वह चश्मा लगाकर जो गॉगल्स है वो स्टेज की तरफ देखता है कि देखो मैं अब संपर्क कर रहा हूं, नाटक चल रहा है, नाटक में ये हो रहा है। और नूडल कहता है दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। सीम यानी प्रतीत होना, दे किसके लिए आया है? इन तीन जनों के लिए। उसने कहा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अर्थ स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की संरचना है, उस स्थान पर, ऐसे स्थान पर ये पहुंच गए हैं, एंटर हो चुके हैं, मुझे ये प्रतीत होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। एंटर यानी प्रवेश करना, सम सॉर्ट यानी प्रकार, स्ट्रक्चर यानी संरचना। बात समझ में आ गई। तो थिंक टैंक कहता है कि चलो वो पहुंच गए हैं तो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। मेक वॉइस कांटेक्ट, कि उनसे आवाज के द्वारा यानी कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, उनसे कांटेक्ट करो। तो नूडल अब माइक्रोफोन जो लगाए हुए हैं उनसे बात कर रहा है, और जैसे पुलिस वाले बोलते हैं वैसे बार बार रिपीट करता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, वापस वही बात है कि जो मंगल ग्रह का जांच केंद्र है वो अपने एक क्रू जो सदस्य भेजे हुए उनसे संपर्क करना चाह रहा है। यानी आपको आवाज आई कि नहीं आई, कहने का मतलब है ओमेगा अब उसको रिप्लाई करती है, जो एक चेन की टाइप लगी हुई है उसमें से बोलेगी, ये कह रही है पहुंच गए हैं विदाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट यानी किसी घटना के, यानी कोई हमारे साथ बुरी चीज नहीं हुई है। इंसिडेंट यानी कोई घटना, दुर्घटना, कि बिना किसी इंसिडेंट के हम कहां पर पहुंच गए हैं? पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। और हमने कहां पर शेल्टर लिया है बता रही है। शेल्टर यानी आश्रय लेना, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, इंडिकेट्स का मतलब संकेत करना। कहाँ रुके हुए हैं? ये लाइब्रेरी में रुके हुए हैं, तो लाइब्रेरी की तरफ इशारा करके वो बोल रही है कि सर देखो हम यहाँ पर रुके हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, कैसा प्लेस है? स्क्वायर, वर्गाकार प्लेस है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं, वर्गाकार जगह पर हम रुके हुए हैं। हमने यहाँ पर शेल्टर आश्रय लिया है, रुके हैं। उसके बाद में वह अपने साथी को ही पूछती है, जो ओमेगा है वो आयोटा से पूछती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कौन सी है?
अब हमें पता है कि ये लाइब्रेरी है, लेकिन वह अन्य ग्रह से आए हैं तो उन्हें पता नहीं कि जगह कौन सी है। तो आयोटा कहती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने क्या आइडिया लगाया। हमारे लिए वो क्या है, एक लाइब्रेरी है। हम जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है, जहां पर बुक्स रखी हुई होती है डिफरेंट टाइप्स की, पढ़ने के लिए, हमारे ज्ञान को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये मंगल ग्रह से हैं तो इनको पता नहीं है। तो ओमेगा ने आयोटा को पूछा है कि तुम्हें कुछ आइडिया है कि क्या ये चीज है। तो आयोटा कहती है, आई कैन नॉट फिगर इट आउट, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। फिगर आउट का मतलब अंदाजा लगाना, कि मुझे तो नहीं पता क्या चीज है, कौन सी जगह है जहां हम रुके। होल्डिंग अप ए बुक, एक बुक को थामते हुए, अपने हाथ में लेते हुए कह रही है, आयोटा ने कितने पेज, आयोटा बोल रही है, आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव काउंटेड, काउंट यानी गिनना, मैं गिन चुकी हूं। किसने काउंट किया है, आयोटा ने। क्या कितने पेज गिन चुकी हूं, 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम। पेक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट, कि ये जो हमारे उनके लिए विशिष्ट चीज है, अजीब सी चीज है, इसलिए ये जो अजीब सी चीज है इसके मैं 2000 पेज गिन चुकी हूँ। कितने पेज गिने हैं आयोटा ने, गिने हैं, क्योंकि पढ़ना इनको आता नहीं है, इन्हें यह भी पता नहीं कि ये बुक है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स। पेक्यूलियर का मतलब विशिष्ट। इसके लिए अजीब सा भी है, ये जो विशिष्ट चीज है, अजीब जो मेरे लिए चीज है, इसके मैं कितने पेज काउंट कर चुकी हूं, 2000 पेज। आपको पूछा जा सकता है कितने पेज काउंट किए, उसने बुक्स को क्या कहा, पेक्यूलियर आइटम कहा है, वस्तु, आइटम यानी वस्तु। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट प्रकार ऑफ सम स्टोरेज बान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात किसने कही थी, कह रही है दिस प्लेस मस्ट बी, मस्ट यानी जरूरी ही है, कि मुझे तो लगता है कि जो स्थान है वो पक्का क्या होगा, सम सॉर्ट प्रकार है, ऑफ स्टोरेज भंडारित करने का, रखने का। स्टोरेज बान, बान का मतलब होता है जो खेत में जो फसलें होती है, हम अपने शब्दों में कहें तो अटारी, और मारवाड़ में कहें तो जो भकारी जो होती है। यानी मुझे ये लगता है कि ये जो स्थान है वो क्या है, कि यहाँ पर पृथ्वी के जो लोग हैं वो अपने अनाज को भंडारित करते हैं। किसको भंडारित करते हैं, अनाज को भंडारित करने का काम करते हैं। तो लाइब्रेरी के लिए किसने कहा कि सम सॉर्ट ऑफ सम स्टोरेज बान, बान यानी जो फसल होती है, अनाज होता है, उसके लिए भंडार गृह, अटारी। तो ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सम स्टोरेज बान। ये किसने कहा था, आयोटा ने लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा था, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा, सम सॉर्ट ऑफ सम स्टोरेज बान, ये किसने कहा है, आयोटा ने कहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में ये अगला अपना पर्सन अब ऊप को सौंप देती है, ऊप को पूछती है कि ऊप तू बता ये क्या है। तो ऊप कहता है, आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे पास भी कोई विचार नहीं, कोई आइडिया नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या है ये चीज। तो फिर एक ने स्टोरेज बान बोला है, ऊप क्या बोलता है, ऊप ने कहा आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगाएं, कि अब तक मैं 7 आकाश गंगाएं हैं वहां की यात्रा कर चुका हूं। मैं 7 अलग अलग हमारे मंगल ग्रह को छोड़कर 7 अलग अलग जगह जा चुका हूं। बट लेकिन आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इसके जैसी चीज आज तक नहीं देखी।
कि इस प्रकार की ये जो चीज है लाइब्रेरी के बारे में बोल रहा है, ये मैंने चीज नहीं देखी। तो अब ऊप ने क्या कहा, कितनी गैलेक्सी गया है ये, गैलेक्सी यानी आकाश गंगन, गैलेक्सीज। ऊप ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसने क्या कहा लाइब्रेरी के बारे में, कितने गैलेक्सी गया, 7। ठीक है, पहली बात इसने ये बोली, लेकिन ऐसी चीज मैंने देखी नहीं। फिर कह रहा है मे बी दे आर हेड्स, किताब है, किताब को ये कह रहा है मे बी, हो सकता है, संभावना है कि ये किताबें क्या है, दे आर हेड्स, हेड्स यानी टोपी, कि मुझे तो ये लगता है कि ये शायद कोई टोपी है, क्योंकि किताब जो होती है उस किताब को ये करके भी बता रहा है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ही ओपन्स ए बुक, वह एक किताब को खोलता है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, पुट यानी रखना, और अपने सिर पर वो उस किताब को रखता है। यानी किताब को हम जब बंद करके अपने इस प्रकार से बीच में लिखें और इस प्रकार से आ जाए तो ये क्या है, एक टोपी की तरह है, इसलिए उसने ये आइडिया लगाया। तो ये किसने कहा कि ये हेड्स हो सकता है, हेड्स हो सकती है, ऊप ने कहा है। और क्या कह रहा है, मे बी दिस इज ए हेबरडेसरी, हेबरडेसरी हेबरडेसरी का मतलब होता है बिसाती की दुकान। बिसाती का मतलब कि एक ऐसी दुकान जहां पर महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिलती है, जैसे नकली बाल मिलते हैं, यानी कि जो कंगे वगैरह होते हैं, उस दुकान को हेबरडेसरी कहा जाता है। तो ये दो आइडिया बताता है, एक तो कहता है कि शायद ये हेबरडेसरी हो सकती है, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान हो सकती है, या फिर ये क्या है, हेड्स यानी टोपियां हैं। कैसे टोपी कैसे है, वह अपने सिर पर रखकर बताता है कि देखो ये टोपी का काम कर रही है किताबें। तो बात समझ में आ गई होगी। ये किसने कहा है, ऊप ने कहा है। ये ऊप वाली ये चीज इंपॉर्टेंट है, हेड्स वाली और हेबरडेसरी, ये बात किसने बोली थी, ऊप ने। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। आयोटा ने क्या कहा और ऊप ने क्या कहा। अब ओमेगा कहती है कि हम सब के आइडियाज अलग अलग हैं। बोइंग लो यानी कि बहुत नीचे झुककर अभिवादन करते हुए, क्योंकि थिंक टैंक को पूछेगी, क्योंकि घमंडी और इनका सेनापति, इनका नायक कौन है, थिंक टैंक है, तो वही बताएगा, वही फाइनल होगा। परहैप्स शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। बेनिफिट का मतलब लाभ, कि उनके पास विचारों का भंडार है थिंक टैंक के पास, तो उनके जो विचार है उस विचार से इन्होंने अपने जीवन में, इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे लीडर हैं ये, तो ये हमें बताएंगे कि क्या चीज है। हमें कुछ, किसी को कुछ पता नहीं, कोई कह रहा है कि ये हेड्स है, हेबरडेसरी है, कोई इसको पेजेस काउंट कर लिए लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए अब हमें लास्ट में कौन बताएंगे, हमारे जो लीडर हैं वो बताएंगे। तो थिंक टैंक एलिमेंट्री का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, कि मुझे पता था तुम लोगों को पता नहीं है, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा अभी कि ये चीज क्या है। अब देखो कितनी एक्टिंग करता है ये देखने के लिए, इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, मैं हिंदी में बता देता हूं, जो मीनिंग आएगी वो बता दूंगा। होल्ड वन की एक को पकड़ो, ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, कि एक काम करो क्लोजली यानी निकट से, कि एक काम करो, जब एक किताब लो, इनको पता नहीं किताब है अपनी लैंग्वेज में, किताब को लो और इसको मेरे इस कैमरे के पास लेकर आओ और मुझे दिखाओ, मैं नजदीक से देख सकूं, क्लोजली यानी नजदीक से। ओमेगा अपने पाम यानी हथेली में एक किताब को रखती है और फिर कहता है हाँ देखते बोल रहा है, मैं समझ गया हूं कि थिंक टैंक ने कहा है, यहां से देखो, सिंस अर्थ क्रीचर्स, कि लगभग जो अर्थ यानी पृथ्वी के क्रीचर्स यानी प्राणी, जो जीव है, पृथ्वीवासी हम लोगों के लिए बोलता है, आर ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं। अब कितना बेवकूफ है
ये कुछ नजदीक तो पहुंचे हैं। ये एक अपनी अलग ही सोच बता रहा है कि जो पृथ्वी के वासी हैं, पृथ्वी के जो लोग हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं, यानी इनका खाने का काम ज्यादा है पृथ्वी के लोगों में। The place in which you find yourself is undoubtedly, undoubtedly का मतलब होता है निस्संदेह रूप से, undoubtedly का मतलब क्या होता है, निस्संदेह रूप से जिस स्थान पर हो, a crude refreshment stand, रिफ्रेशमेंट का मतलब जो हल्का अल्पाहार होता है उसके लिए, तो क्रूड का मतलब होता है तेल होता है, उस पर लिखा हुआ होता है परिष्कृत, यानी जो तेल होता है जिसमें से हम कुछ चीजें खाते रहते हैं वो होता है। क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब हम अपने शब्दों में कहें तो जो समोसा कचौरी ये दुकान जो होती है बेकरी, अपने शब्दों में कहें कि तेल के अंदर इनको निकालेंगे फिर खाएंगे, तो ये क्या होता है, समोसा कचौरी वाली दुकान होती है, वहां पर तेल को बार बार यूज किया जाता है। और इसलिए थिंक टैंक ने कहा है कि ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड जगह है कि यहाँ पर तो परिष्कृत तेल से अल्पाहार की जो चीजें बनाई जाती है, यहाँ पर ये मिठाई की दुकान है, हम अपने शब्दों में कहें तो समोसे वाली बेकरी की दुकान है ये। टू आयोटा एंड हुप ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब वो कहते हैं कि जो ओमेगा है वो कहती है कि देखो हम तो एक अल्पाहार खाने वाली जगह पर आ गए, जबकि है वो लाइब्रेरी। तो थिंक टैंक कितना समझदार है, अभी समझ में आ गया होगा, आगे और भी देखना, बहुत ज्यादा समझदार है। फिर कहती है वेल द अर्थ लिंक्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, स्ट्रेंज यानी विचित्र, डाइट यानी भोजन, कि इनकी जो खुराक है पृथ्वीवासियों की वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये किताब है, अब किताबों पर तो कुछ लगा हुआ भी नहीं है, उनकी सोच है कि हम क्या खाते हैं, किताबों को खाते हैं, ये खाने वाली चीज है, जबकि ये रियल में क्या थी, लाइब्रेरी। तो ये चीज समझ में आई होगी। ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड ये किसने बोला है, थिंक टैंक ने। अब इनका लीडर रह गया, तो अब ये क्या करता है, थिंक टैंक कहता है that item in your hand is called a sandwich, कि तेरे हाथ में जो चीज है, जो आइटम तेरे हाथ में है वो क्या है, सैंडविच है। सैंडविच क्या होता है, खाने की चीज है, खाया होगा सैंडविच, किताब जैसा ही होता है, इतना सा लंबा, यानी खाने की चीज होती है, उसमें कुछ टमाटर वगैरह सब कुछ डाले जाते हैं, आपने खाया है। यानी ये कह रहा है किताब नहीं है, ये तो क्या है, एक सैंडविच है, सैंडविच खाने की चीज है ये तो। इतना समझदार है हमारे थिंक टैंक साहब। ओमेगा और नोडिंग, नोडिंग का मतलब सिर को हिलाना, सिर को हिलाते हुए कहती है ये सैंडविच है। आयोटा भी कहती है सैंडविच है। ऊप भी कहता है, एक अपने हाथ में जो बुक है उससे हाथ में लेते हुए कहता है ये क्या है, एक सैंडविच है। थिंक टैंक कहता है अब सैंडविच की परिभाषा, सैंडविच हमारे जीवन में कितना काम आता है, हमें तो कभी काम नहीं पड़ता है, लेकिन ये थिंक टैंक सोच रहा है, कह रहा है सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि सैंडविच है वो पृथ्वी के जो लोग हैं उनका खाने का मुख्य खाद्य चीज है, ये खाने की, ये खाने में हमेशा यूज करते हैं, हम तो नहीं करते, लेकिन ये है। लुक एट इट क्लोजली, इसको नजदीक से देखो। जब नजदीक से देखने की बात होती है तो स्क्विंट्स, स्क्विंट्स का मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। ओमेगा है वो तिरछी नजरों से उस बुक की तरफ देखती है। तिरछी नजरों से देखना। वह तिरछी नजरों से देखती है कि हाँ, कह रहा है देखो सैंडविच किस प्रकार है, क्योंकि सैंडविच जो होता है उनके बीच में टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह जो भी है आइटम डाला जाता है। उसने कहा है देयर आर 2 स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, कि ये जो बुक है, बुक का बीच में 3 पेज होता है। तो ये कह रहा है एक ये
स्लाइस, एक ये स्लाइस, दो टुकड़े हैं। इन दोनों टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ब्रेड कहा जाता है। ये तो है ब्रेड, ठीक है। और बीच में क्या होता है? एंड बिटवीन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कोई चीज भरी जाती है खाने के लिए। इसलिए थिंक टैंक ने अपनी बुद्धि को लगाते हुए कहा है कि ये तो क्या है? एक सैंडविच है। यहां पर पदार्थ भरा जाएगा। इस प्रकार से इसने ये बता दिया है कि ये बुक जो है वो क्या है? सैंडविच है। ये किसने कहा है? हमारे थिंक टैंक ने कहा है कि देखो इतना बुद्धिमान है ये प्राणी। तो ओमेगा कहती है दैट इज करेक्ट सर। सर आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात होगी, गलत तो नहीं है, आप तो हमेशा सही होते हो। अब थिंक टैंक इतने में मानने वाला नहीं है कि मैंने कह दिया सैंडविच है, आपने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये वास्तव में सैंडविच है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खाना पड़ेगा। कह रहा है टू कंफर्म माई ओपिनियन, ओपिनियन यानी राय, कि मैंने राय दी है, मैंने अपना विचार दिया है। मेरा विचार क्या है? कि ये सैंडविच है। इस राय को, इस विचार को कंफर्म करने के लिए कि मैं सही कह रहा हूं, कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें क्या देता हूं? ऑर्डर देता हूं। आई ऑर्डर यू टू ईट इट, कि तुम इसे खाकर दिखाओ। यानी ऑर्डर दे दिया कि सैंडविच है, इतने में नहीं मानने वाला हूं, अब तुम्हें खानी है। यानी किताब को खाने का आदेश थिंक टैंक ने दे दिया है। तो गल्पिंग, अपना थूक निगलते हुए, यानी रिटेंशन में आगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे जो लीडर है वो बड़े बेवकूफ आदमी हैं। यानी थूक निकलते हैं, यानी टेंशन में आ गए और कहा कि ईट इट, इसे सर खाना पड़ेगा। तो ओमेगा थिंक टैंक को गुस्सा आ जाता है कि मैंने ऑर्डर दे दिया। डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, कि तुम्हें अपने थिंक टैंक पर डाउट है क्या? संदेह करते हो क्या तुम? डाउट यानी संदेह करना, कि तुम्हें अपने सर पर संदेह? मैंने कह दिया खाओ तो खाओ। तो ओमेगा डर जाती है, ये सभी उससे डरते हैं। कहती है ओ नो नो, कि नहीं नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हेड हर ब्रेकफास्ट। अब ये खाना नहीं चाहते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं जिम्मेदारी कि मैं बच जाऊं। तो सबसे पहले बचने का काम करती है ओमेगा। ओमेगा कहती है कि जो बेचारी, पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है? जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है, इसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी नाश्ता ही नहीं किया सर इसने। तो एक काम करो लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो अब जो ओमेगा ने किसको ऑर्डर दे दिया है? लेफ्टिनेंट आयोटा। ये तो बच गई। सबसे बड़े पद पर कौन है? ओमेगा है। नीचे जो पृथ्वी पर गए, तो ओमेगा ने किसको कहा? आयोटा को कहा कि मैं बच जाऊं, कि सर मैं सबसे बड़ी हूं और मैं नहीं चाहती हूं कि मैं अपना पेट भर लूं और ये भूखे रहे। तो मैं जो हमारी साथ में आई हुई लेफ्टिनेंट आयोटा, इसको ऑर्डर देती हूं कि तू इसको खा। तो कौन बच गई? ओमेगा तो बच गई। अब किसके ऊपर नंबर आया है? आयोटा के। आयोटा ने डिब्यूसली यानी कि संदेह करते हुए ईट इट, की से खाना पड़ेगा। अब आयोटा बचना चाहती है। आयोटा कैसे बचेगी? ओ कैप्टन, कि अरे कप्तान, ओमेगा को कह रही है इट इज ए वेरी ग्रेट ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, कि बहुत ही बड़ी सम्मान की बात होगी टू बी द फर्स्ट मार्सन, कि मैं पहली क्या बनती? मंगल ग्रह की पहली नागरिक बनती जो क्या करती? टू ईट ए सैंडविच, कि एक सैंडविच को खाने वाला पहला मंगल ग्रह का प्राणी कौन था? तो उसका आंसर क्या था? आयोटा, कि ये मेरे लिए सम्मान की बात थी और मेरा नाम हो जाता। लेकिन ये भी बचना चाहती है। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट? इम्पोलाइट का मतलब क्रूर, यानी मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूं? एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मेरे हवलदार ने तो खाया ही नहीं और मैं पहले पेट भर लूं। क्योंकि एक लीडर का क्या गुण होता है कि जो सबसे पहले छोटे जो सैनिक होते हैं उनका पेट भरा जाए, उनकी देखभाल की जाए, फिर अपना काम किया जाए। तो ये भी बच रही है। ये कह रही है, आयोटा क्या कह रही है
कि मेरे लिए तो सम्मान की बात होती, लेकिन मैं ऐसी इम्पोलाइट नहीं हो सकती, इतनी खराब नहीं हो सकती कि मैं अपने सार्जेंट से पहले खा लूं। यानी बचना ये भी चाह रही है। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब बहुत ही प्रसन्नता के साथ में कि मेरा पीछा तो छूटा, और उस बुक को किसको सौंप देती है, हैंडिंग यानी सौंपना, सौंप देती है ऊप को। सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ तुम जल्दी इसको खाओ। यानी ये भी बच गई है। लास्ट में बचा कौन है, ऊप। अब ऊप को ही ये खाना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही। अब आपको बता दूं कि आपको जो मीनिंग है, वैसे मीनिंग है बता दी है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा छोड़ छोड़ कर पढ़ाया है अभी। तो आपको जितने कितने पेज हो गए हैं, 4 हमने कर लिए हैं। तो इन पेजों के आपकी जो मीनिंग है 15-15, वो मीनिंग आपको पढ़नी है और उनको याद भी करना। जब भी स्कूलें लगेगी आपको मीनिंग पहले पूछी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।